नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। पहले रुख करेंगे आज की अहम खबरों की ओर। लद्दाख पर्वतीय विकास परिषद कारगिल LAHDC चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज सुबह शुरू हो गई है। एक साथ 3 सीटों के लिए गणना शुरू हुई है। वहीं प्रत्येक सीट के लिए 4-4 टेबल लगाई गई हैं। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के बाद कारगिल में यह पहला चुनाव था। इस बीच DC कारगिल श्रीकांत बालासाहेब सूसे ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। वायुसेना का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है और वहीं बमरोली एयरफोर्स स्टेशन पर परेड संपन्न हो गई है। परेड की सलामी एयर चीफ मार्शल VS चौधरी ने ली। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में CDS अनिल चौहान शामिल हुए। परेड के दौरान वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायु सेवा के नए झंडे का भी अनावरण किया। साथ ही भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने मंच से कहा कि हमने अग्निवीरों के पहले बैच और महिला अग्निवीरों सहित उसके बाद की बेंचों को सफलतापूर्वक भारतीय वायुसेना में शामिल किया है। इस साल पहली बार हमारे स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान ने भी एक विदेशी अभ्यास में भाग लिया है। इस वर्ष के वायुसेना दिवस की थीम IAAF एयर पावर बाउंड्रीज है और थीम वायु शक्ति की अंतहीन वैश्विक पहुंच को उपयुक्त रूप से दर्शाता है। The rigor of training has been increased across the board for all training curriculums with more emphasis on self-learning and self-education. In this year alone, Indian Air Force carried out 8 exercises across the globe with friendly foreign countries and performed exceptionally well. For the first time, our indigenously built light combat helicopter aircraft also participated in an overseas exercise, showcasing our professional acumen and enhancing our stature as a potent Air Force. Indian Air Force carried out extensive HADR operations in Turkey, Sudan and Syria, airlifting critical supplies and rescuing stranded Indian nationals. तो वहीं पश्चिम बंगाल में नागरिक निकाय भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम के परिसरों पर CBI की तलाशी चल रही है। आपको बता दें कि नगर निगम में भर्ती में घोटाले को लेकर जांच हो रही है। वहीं फरहाद 2 साल पहले भी CBI के चंगुल में फंस चुके हैं। तब केंद्रीय जांच एजेंसी ने नारदा स्कैम में उनसे पूछताछ की थी और अब नागरिक निकाय भर्ती मामले में उनकी संलिप्तता को लेकर CBI ने रेड की है। फरहाद हकीम घर के अंदर केंद्रीय जांच एजेंसियों के कुछ सदस्य घुस गए हैं। हालांकि चेतला में मेयर के घर के सामने सुरक्षाकर्मी घिरे हुए हैं। इसके अलावा सदन के बाहर बड़ी संख्या में केंद्रीय बल तैनात हैं और इसी बीच फरहाद समर्थक मेयर के घर के सामने जमा हो गए हैं। इजराइल और हमास की जंग के बीच लेबनान के इजराइल पर हमला किया है और जिस पर जवाबी कार्रवाई कर इजराइल सेना ने भी लेबनान पर एयर स्ट्राइक की है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस हमले की निंदा की है। इजराइल पर हमास आतंकियों के हमले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आतंकवादी हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कल ही भारत सरकार ने कह दिया था कि इजराइल के साथ हम खड़े हैं। जिस प्रकार से घुसपैठ कर आम नागरिकों पर हमला हुआ है, ये बेहद दुखद है। आतंकी हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और कल ही भारत सरकार ने कह दिया था कि इजराइल के साथ हम खड़े हैं। ये दुखद है कि किस तरह से घुसपैठ होकर आम नागरिकों के ऊपर हमला होना। और आज का मैच बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए भी उनको शुभकामनाएं हैं, जहां एक और भारत की क्रिकेट टीमों ने, महिला और पुरुष ने, पहली बार एशियन गेम में भाग लेते हुए गोल्ड मेडल जीते हैं। अब देश की उम्मीद है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। तो वहीं कर्नाटक के मांड्या में मनमूल डेयरी में आग लग गई है। वहीं मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद है और आग बुझाने के काम में लगी हुई है। वहीं अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।
ईडी ने शनिवार को एक स्थानीय अदालत को बताया कि अब रद्द हो चुकी दिल्ली की शराब नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जांच एजेंसी की हवालात से स्थानीयकरण करने का उसका कोई इरादा नहीं है। ईडी की ओर से अदालत में यह बात सिंह के इस आरोप के जवाब में कही गई कि उन्हें प्रताड़ित करने के लिए बिना सीसीटीवी वाले पुलिस लॉकअप में स्थानांतरित करने के लिए झूठे आधार बनाए गए हैं। तो वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक समाप्त होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बैठक में 18 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। विदेशी मुद्रा का दान लेने के लिए ट्रस्ट ने कानूनी प्रक्रिया के तहत आवेदन किया है। स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ताओं में डॉक्टर अनिल जी का नाम का धार्मिक ये अच्छा प्रधानमंत्री जी का दिन तारीख तय हो गया है क्या? पूजा मैं जानता नहीं, पूजा मैं करता नहीं, तिलक लगा लेता हूँ कभी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में घरेलू कलह के चलते सुमेरपुर थाना इलाके के नारायणपुर में रिटायर्ड फौजी ने खुद को गोली मार ली। मेरी जानकारी के मुताबिक मृतक का पत्नी से आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते पूर्व फौजी ने अपने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायबरेली में विद्युत विभाग के हर रोज नए कारनामे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला ढी थाना इलाके के गोंदवारा गांव का है, जहां लगभग 50 उपभोक्ताओं के गलत बिजली बिल दे दिए गए। ग्रामीण बिजली दफ्तर का चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन गोंदवारा इलाके के अवर अभियंता गांव में पहुंचे तो ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। उसे बंधक बना लिया और उधर सूचना मिलने के बावजूद पुलिस भी काफी देर में पहुंची, जिससे अवर अभियंता दहशत में रहे। बाद में एसडीओ पुलिस के साथ पहुंचे तो अवर अभियंता की जान में जान आई। यहां ग्रामीण काफी आक्रोशित थे, जिन्हें मनाने में पुलिस के भी छक्के छूट गए। अंत में 3 दिन के भीतर बिजली बिल ठीक कराए जाने के आश्वासन पर अवर अभियंता को जाने दिया गया। रायबरेली में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए और मालगाड़ी झारखंड से कोयला लेकर एनटीपीसी आई थी। 4 डिब्बे में से 2 डिब्बे पलट भी गए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। एनटीपीसी के अंदर कोयले की रैक खाली करते समय यह हादसा हुआ है। रायबरेली में शराब पीने के लिए पैसे न देने को युवक को भारी पड़ गया। शराब के पैसे न मिलने पर शराबी ने युवक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वह मामला ढीए थाना क्षेत्र के लोधवारी गांव में स्थित पूरे दुबे के पूर्वा गांव का है, जहां दबंग अरुण दुबे पुत्र बच्चू लाल ने अपने गाँव के ही एक युवक राजेश पुत्र कन्हैया लाल से शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन राजेश ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज अरुण दुबे ने राजेश के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे राजेश लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद हमलावर अरुण दुबे ने घायल युवक राजेश की जेब में रखे पैसे निकाल लिए और शराब पीने चला गया। घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिजनौर से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां नहचौर थाना क्षेत्र के चकमोड़ पर तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंद दिया। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो
तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।